हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सबका पूजा की दुनिया में। तो आप सबको प्यारी प्यारी गुड मॉर्निंग, सबको राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल। तो एक और नई सुबह आप सबको मुबारक हो। परमात्मा करे हर सुबह आपकी ज़िंदगी में एक नई सुबह बन के आए, एक नई शुरुआत हो। आप सबके ऊपर परमात्मा की कृपा ऐसे ही बनी रहे। जो मेरा ब्लॉग देख रहे हैं सबको एक बार फिर से मैं कर रही हूँ सबको प्यारी प्यारी गुड मॉर्निंग। और शुरुआत करते हैं हम आज के दिन की और आज के ब्लॉग की। और आप भी कर लो प्रकृति मैया के दर्शन। सुबह का नज़ारा देखिए कितना अच्छा होता है। तो गाइस डाल दिया मैंने पक्षियों को दाना पानी, ये देखिए। और धूप निकलने वाली है। गाइस आ गई हूँ मैं घर पे और मैं कर रही हूँ अपने लिए गर्म पानी। और बाहर का व्यू दिखाती हूँ मैं आपको, इतना अच्छा मौसम हुआ हुआ है। देखिए सूर्य देवता के दर्शन कर लो सब। और यहाँ बिछा लिया मैंने अपने लिए मैट, यहाँ बैठ के मैं योगा करूँगी और गर्म पानी लेके आऊँगी। पहले मैं पार्क से आके मैं गर्म पानी पीती हूँ, पहले पी के नहीं जाती मैं। गाइस खुशी रेडी होके आ चुकी है और ये बताएगी आपको आज ये कितने बजे उठी है। बताइए कितने बजे उठी है, बता। 9:45। देखो जी कितनी चौड़ी होके बता रही है। 9:40। हाँ जी सुन लिया आपने, कितने बजे उठी है ये। 9:45। और इसकी मम्मी है जो, वो 4 बजे उठने की तैयारी में लग जाती है। पहले 4 बजे उठूंगी, फिर सत्संग लगा लूँगी, फिर 5 बजे उठूंगी। करते करते मेरे को बेचैनी लगी रहती है जब तक मैं पार्क नहीं जाती, पक्षियों को दाना पानी नहीं डालती। मैंने बर्तन भी साफ़ कर लिए, छोटे मोटे कितने काम कर लिए। और इसको देख लो, मैंने बादाम खा लिए। बादाम खा लिए इतने, कितना महान काम कर लिए। कुछ बनाना नहीं। और आज इसको डाइटिंग के वो लग जाए ना, लगन लग जाए तो पता नहीं कितना कुछ बना देगी घर पे ये। और चल पड़िए इधर बैग उठा के, ना कुछ खाना ना बनाना। टाइम के टाइम उठो, नहाओ दो पता है अपने आज में कॉन्स्टिपेशन और भाग जाओ। कुछ खाएगी नहीं तो कॉन्स्टिपेशन तो होगी। चाय से हुई, चाय से। सही बात, मैं तो चाय पीती नहीं हूँ जैसे। मेरे को नहीं सूट करती। क्या सूट करता तेरे को, मोमो? ये तो कहती थी मोमो से कॉन्स्टिपेशन हो गई होगी। और मैंने इसके बैग में एप्पल और ऑरेंज डाला था आज। इसको मेरे ख्याल 4 दिन हो गए लेके घूम रही है और चाय से कॉन्स्टिपेशन हो गई है इसको। ध्यान रखना ना, अपना योगा करना ना या। और इसका भाई देखो 7 बजे मैं पार्क में बैठी थी, लाइव आया हुआ था उसमें। मेरा बेटा महान है ही वो तो महान। सवेरे सवेरे वो जिम से भी होके आ जाता और ये उठती भी नहीं है। आराम से आराम से चला, आराम से। मेरा बेटा महान, मेरी बेटी महान। सो गाइस मैं बना रही हूँ चाय, ये देखिए। और आज मैं बना रही हूँ दाल चीनी वाली चाय और इलायची भी डाली है मैंने। और इधर रख दिया मैंने दूध गर्म करना, दही जमाऊंगी मैं। और आपको पता है दही मैं घर में ही जमाती हूँ हमेशा। सो गाइस आज मैं सब्जी बना रही हूँ सोया चंक्स की, सोयाबीन की वड़ियों की। और काफ़ी टाइम पहले बनाई थी मैंने, तो आज मैंने पलकू से पूछा कि क्या सब्जी बनाऊँ, तो कहने लगी बहुत दिन हो गए ये वाली सब्जी बना लो। और मेरे लिए तो नए स्टाइल की है। बाकी आप बताना कौन कौन इस स्टाइल में बनाते हो आप, दिखाती हूँ मैं आपको अभी। रख लिया मैंने गैस पे गर्म पानी और ये निकाल लिया मैंने सोयाबीन की वड़ियाँ। और ये छील लिया मैंने 3 प्याज और लहसुन भी डालूंगी मैं, निकाला है मैंने, अभी दिखाती हूँ। राइस डाल दिया मैंने सोयाबीन की वड़ियाँ और अच्छी तरह से निचोड़ के इनको हम निकाल लेंगे और फिर मैं बनाऊंगी सब्जी। और आज वीरवार है तो हम बेसन का भी ज़रूर यूज़ करेंगे। तो जिस दिन वीरवार हो हमें बेसन चने की दाल यूज़ भी करनी चाहिए और गाय को भी खिलानी चाहिए। चने की दाल हो गया, बनाना हो गए, तो जितना हो सके हमें दिन के हिसाब से चलना चाहिए। खाना भी दिन के हिसाब से डालना चाहिए, कपड़े भी दिन के हिसाब से डालने चाहिए। हालांकि मेरी बात अलग है, मैंने ब्लू डाल रखा है क्योंकि मेरा येलो सूट आज मैला पड़ा हुआ था। अब पानीपत में तो मेरे एक एक रंग के पता नहीं कितने सूट थे, लेकिन यहाँ मैं लिमिट में लेके आई हूँ, नहीं तो फिर यहाँ भी भीड़ मच जाएगी। और अभी मुझे पानीपत भी जाना पड़ता है, तो आधे कपड़े हमारे यहाँ हैं आधे वहाँ हैं, तो मैं तो फॉलो कर नहीं सकती। लेकिन कोई बात नहीं, मेरी तो मजबूरी है। आप सब तो फॉलो कर सकते हो। तो वीरवार को आप पीले कपड़े डाला करो, बुधवार को हरे रंग के डाला करो। तो ऐसे बदल बदल के दिन के हिसाब से, शनिवार को काले रंग के, शुक्रवार को पिंक कलर के। और कल फ्राइडे है तो मैं आपको फ्राइडे के लिए भी टिप्स बताऊंगी कि हमारा जो शुक्र ग्रह होता है उसे हम कैसे मजबूत कर सकते हैं। तो कढ़ाई में तेल डाल दिया मैंने और ये काट लिया मैंने प्याज, लहसुन और हरी मिर्चें।
ये निकाल लिया मैंने दही और ये निकाली मैंने सोयाबीन की बड़ियाँ। तो स्टार्ट करते हैं सब्जी बनानी। पहले मैं डाल रही हूँ प्याज। अच्छी तरह से फ्राई करेंगे हम। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हमें नमक लास्ट में डालना चाहिए। जब भी हम कोई चीज़ बनाते हैं, जब वो बनने में सिर्फ 5 मिनट रह जाती हैं, तब उसमें डालो नमक लास्ट में। और ऐसे ही आप चाय बनाते हो तो उसके अंदर चीनी भी लास्ट में डालो। जब बिल्कुल ज़रा सा टाइम रह जाता है तब चीनी डालनी है आपने। नमक चीनी कहते हैं जहर होती हैं, ये सफ़ेद जहर बोलते हैं इनको, लेकिन इस जहर के बिना में किसी का गुजारा नहीं चलता। तो जितना हो सके हमें कम भी खाना चाहिए। और मसाले तो आपको पता है मैं बिल्कुल डालते ही नहीं हूँ, ना मैं मसाले डालती हूँ ना मैं लाल मिर्च डालती हूँ। और फिर भी हमारी सब्जियाँ इतनी कमाल की बनती हैं। ये सब परमात्मा के प्यार की शक्ति होती है। खाना जब भी बनाएं परमात्मा की याद में बनाएं, प्यार से बनाएं, कलपते हुए ना बनाएं। क्योंकि जब भी आप कलपते हुए खाना बनाओगे तो जितने जने इस खाने को खाएंगे उसके अंदर सारे वही वाइब्रेशन जाएंगे। और परमात्मा की याद में प्यार से बनाओगे तो आपको कोई मसाले डालने की ज़रूरत नहीं है, और टेस्ट इतना अच्छा आएगा कि सब खाते ही रह जाएंगे। तो अच्छी तरह से मिक्स कर दिया हमने। अब मैं डाल रही हूँ ग्रेवी जो मैंने बनाई थी, डाल देंगे हम इसके अंदर। जो हमने ग्रेवी बनाई थी, और टमाटर डालने की जरूरत नहीं है इसके अंदर। अच्छी तरह से इसको फ्राई करेंगे और गैस को हम स्लो कर देंगे। और ये जो बाउल के अंदर थोड़ी बहुत दही लगी हुई है, इसके अंदर हम पानी डाल देंगे और पानी के साथ इसमें डाल देंगे। अब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर सोयाबीन की बड़ियाँ, और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे हम। बहुत टेस्टी बनती है ये सब्जी, ज़रूर एक बार ट्राई करना आप, और फिर बताना कमेंट बॉक्स में। कल हमारे दाल के चीले भी इतने अच्छे बने थे, जैसे हम डोसा खा रहे हो, इतना अच्छा टेस्ट आया था। और ये जो बाउल में लगा हुआ था बैटर सारा, ये डाल देंगे हम उसके अंदर, और ये अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो बताना किस किस ने ये सब्ज़ी ट्राई की है। हमने पहले बनाई हुई है, ये बहुत अच्छी बनती है सब्ज़ी ये। और ये देखो सोयाबीन की बड़ियों में से कितनी झाग निकली है। और ये मैंने दूसरी बार पानी में से निकाला, 2 बार पानी चेंज कर लिया इसका। तो गाइस हमारी सब्ज़ी रेडी हो गई है, और मैं इसमें डाल रही हूँ नमक, और बस 5 मिनट के लिए मैं स्लो पे रखूँगी इसको। तो एक बार ट्राई ज़रूर करना इसको। और अब मैं आटा गूंद के बनाऊँगी रोटी। तो गाइस नमक मैंने डाल दिया है, और मैंने डाला है हिमालय का पिंक सॉल्ट, और ये डाल रही हूँ मैं काली मिर्चें, थोड़ी सी डालूँगी मैं, ये भी लास्ट में ही डाल रही हूँ मैं। काली मिर्चें हमें ज़रूर यूज़ करनी चाहिए, गैस वगैरह नहीं बनती इससे। सो गाइस अब मैं गूंद रही हूँ आटा, और ये ले लिया मैंने पानी। और एक वास्तु टिप्स देती हूँ मैं आपको। किचन में खड़ी खड़ी एक वास्तु टिप्स आपसे शेयर करती हूँ। मैं ये सोचती हूँ जितना मेरे को नॉलेज है मैं आपके साथ भी शेयर करूँ, क्योंकि हमारी अगर एक टिप्स से आपको इतना फ़ायदा होता है तो आप इसे ज़रूर फॉलो किया करें। और हमारी छोटी छोटी जो बातें होती हैं जिनको हम फॉलो करते हैं वो तो हमारे जीवन में खुशहाली लेके आते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ, जैसे मैं आटा गूंद रही हूँ तो मैंने ग्लास के अंदर पानी लिया, ये देखिए। तो आपने कभी भी, ये देखो ये लोटा पड़ा है, लोटे में पानी नहीं भरना। जब भी हम आटा गूनें, ग्लास में, डोंगे में या पतीली में पानी लें, कभी भी लोटे के अंदर पानी मत लें। और ये एक वास्तु टिप्स मैंने आपको दिया है, इसे ज़रूर फॉलो करें। कईयों को पता नहीं होता, तो ये छोटी छोटी बातें ज़रूर फॉलो किया करो। डेली मैं आपको कोई ना कोई वास्तु टिप्स देती हूँ। किचन में खड़ी होती हूँ तो मैं किचन का टिप्स भी दे देती हूँ आपको, और वास्तु टिप्स भी दे देती हूँ। तो अपने घर को स्वर्ग बनाएं छोटी छोटी बातों को फॉलो करके। और लोटे में पानी हमें कभी भी नहीं लेना चाहिए। सिर्फ हम सूरज को जब जल चढ़ाते हैं तब हमें लोटे में पानी लेना चाहिए, या इसमें दही जमा सकते हैं, और भी 100 यूज़ होते हैं। लेकिन आटा गूंदते टाइम लोटे का यूज़ मत करें। सो गाइस खुशी आ गई है घर पे, ये बैठिए। और मैं बना के आ रही हूँ रोटी, और हम खा रहे थे खीरा, ये देखिए। तो खीरे पे आपको एक बात सुनाती हूँ। कहते नहीं है, बिल्कुल सच्चाई वाली बात है भाई। सुबह का खीरा हीरा, बता तू डायलॉग पूरे करती है ना, पूरा क्या कर लो जो सुनो इससे। बोल दो यार, जल्दी जाओ रोटी बना लो। रात का खीरा कीड़ा और दिन का खीरा हीरा। तो हमें खीरे को हमेशा दिन में खाना चाहिए। और एक और ये बोलती है, वो मैं भूल गई हूँ भाई, मेरे को तो यही आता है। बता दे एक और भी तो बोली थी कुछ। तो दिन में खाना चाहिए हमें खीरा, कभी रात को ना खाएं। सलाद रात को खानी ही चाहिए,
तो जो भी मेरा व्लॉग देख रहे हो वो रात को सलाद ना खाया करो, चाहे वो खीरा हो, मूली हो, प्याज हो, दिन में ही खाना चाहिए। और मैं बनाने जा रही हूँ रोटी, क्योंकि हमारी शहजादी आ चुकी है और मैंने खीरा भी बीच में ही छोड़ दिया। हमें खीरा खाने का भी हक नहीं है, है? तो खुशी से रिव्यूज़ भी लेंगे कि हमारी सब्ज़ी कैसी बनी है, फिर हम आपको बताएंगे। वैसे तो टेस्टी ही बनी है, हर चीज़ अच्छी बनती है हमारे यहाँ पे। सो गाइस, डाल दिया मैंने खुशी के लिए सब्ज़ी। ये है गाजर का अचार और ये निकाल दिया मैंने गाय की रोटी और ये बना रही हूँ मैं रोटी। और मैं कभी किचन में पोना नहीं यूज़ करती, मैं रोटी ऐसे ही बनाती हूँ। ये देखो कितनी अच्छी रोटी बन जाती है। मैंने आज तक पोना यूज़ ही नहीं किया किचन में। ये देखो, इससे ही बहुत अच्छी सब्ज़ी बन जाती, रोटी बन जाती है। किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ना पोने की ना चिमटे की। आ जाओ आप भी खा लो गर्मा गर्म रोटी। तो आ जाओ आप भी खा लो। और मैं खुशी के लिए डाल दी है रोटी। ले पलकू। और खुशी के रिव्यूज़ खा के बताइए सब्ज़ी कैसी लगी। ये वही पहले वाला ही टेस्ट होगा जो पिछली बार आया था, कुछ नया नहीं है। आप भी इस स्टाइल में रोटी बना सकते हो, किसी पोने की ज़रूरत नहीं है आपको। और पोनों में इतनी गंदी स्मेल हो जाती है, मेरे को तो स्मेल से ही नफरत आती है। और अब हम लेंगे खुशी के रिव्यूज़, सब्जी कैसी बनी है। हाँ जी, कैसी बनी सब्जी? बढ़िया। चल, तो खुशी को सब्जी पसंद आई है। गाइस, आटा एक रोटी का एक्स्ट्रा हो गया था, मैंने एक ही रोटी बना दी है। इसकी मैं बनाऊंगी चूरी। बासी रोटी की चूरी जो होती है बहुत हेल्दी होती है। कल बिस्किट की जगह पे मैं ये चूरी ले लूँगी। और ये बना दी मैंने डोगी की रोटी। तो गाइस, मैं हो गई हूँ रेडी और मैं जा रही हूँ खुशी की एकेडमी में। और कई बार तो मेरे को याद नहीं रहता ये बोलना कि मैं जा रही हूँ, और या वहाँ से जब जाती हूँ मैं तब भी भूल जाती हूँ कि ये क्लिप लेनी है मेरे को। क्या करें, बुढ़ापा आया हुआ है भाई, सब कुछ भूल जाते हैं। कई लोग तो बुढ़ापे में बहुत कुछ याद रखते हैं और हमें तो कुछ भी नहीं याद रहता। और मैं ये बोलती भी हूँ कि हमें ये बातें नहीं कहनी चाहिए कि मैं भूल जाती हूँ, मैं भूल जाती हूँ। इसलिए बोलती हूँ, लेकिन ये भगवान का शुक्र करती हूँ, मैं काम की बात कभी नहीं भूलती। जैसे कई औरतें ही कहती हैं हम ये चीज़ भूल गए, सामान रख के भूल गए। इस मामले में मेरी याददाश्त इतनी तेज़ है कि मैं यहाँ बैठी हूँ, लेकिन पानीपत से पलकू के पापा का फ़ोन आ जाए कि वो चीज़ कहाँ पड़ी है, मैं एक सेकंड में बता देती हूँ। इस बात का तो शुक्रिया करते हैं परमात्मा का, उसने जो कंडीशन रखी है उसका शुक्रिया करना चाहिए। और फालतू की बातें तो कहते हैं भूल जाने में फ़ायदा होता है। कई बातें ऐसी होती हैं, कहते हैं तुम जितना याद करोगे उतना दिल को दुख मिलेगा। तो मैं तो ये सोचती हूँ कि जिसने हमारे साथ बुरा किया उसको उसी टाइम भुला दो, जो अच्छे पल हैं उनको हमेशा याद करो। भगवान जिन्होंने हमारे साथ बुरा किया, भगवान तो उसका भी भला करियो, सबका भला मांगियो। और बुराई में भी अच्छाई देखने की आदत डालनी चाहिए हमें। तो अब मैं जा रही हूँ अकेडमी में। सो गाइस, आ गई हूँ मैं खुशी की एकेडमी में और वो खुशी तैयार हो रही है, देखो जा रही है कहीं घूमने के लिए। और मैंने चश्मा आज लगा रखा है, किस वजह से लगाया बताना जिसको अगर आइडिया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना कि आज मैंने चश्मा पूछने देती है उनसे। किसी ने ना सुना तो कमेंट में लिखना कि मैंने आज चश्मा क्यों लगाया हुआ है। कभी कभी लगाती हूँ मैं। गाइस, खुशी हो गई है रेडी, ये देखिए जा रही है आज। इसका लुक देख लो आज शहजादी का। और आज ये चिंकी लग रही है, बताना किस किस को ये चिंकी लग रही है, चाइनीज लड़की। म्यू जैसी लग रही है, तो म्यू जैसी म्यू देख रही होगी पक्का ये लोग। हाँ, मैं वही बड़ी देर सोच रही थी, चितलाडा जैसी लग रही है आज ये, सेम। म्यू कमेंट करेगी पक्का। हाँ जी म्यू, आज ये तुम्हारी सिस्टर लग रही है, तो देखो इसको तुम्हारे वाला लुक। मैं बहुत देर से सोच रही थी खुशी की शक्ल आज किस पे लग रही है, किस पे लग रही है। और ये इसकी बैरियाँ देखो, दिल्ली से ली थी इसने किन से, रजौरी गार्डन से। और नेल्स देख लो इसके। ऐसे नहीं, मैंने इसका नाम शहजादी रख रखा। मैं फैशन डिजाइनिंग नहीं कर सकती। अब कर ले, अब क्या हुआ, हमने देखो छूट दे रखी है। इसके पापा इसको ये बोलते हैं अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी तू कॉलेज में एडमिशन ले ले, फैशन डिज़ाइनिंग कर, शेफ़ बन, कुक बन, जो मर्जी बन, तेरी मर्जी, कोई प्रेशर नहीं है तेरे ऊपर। सो गाइस, आ गए हम घर पे और अब टाइम है व्लॉग के एंड करने का। लेकिन उससे पहले आज मैं आपको एक गीत सुनाती हूँ, क्योंकि यही दुनिया की सच्चाई है। दुनिया में कितना गम है,
मेरा गम कितना कम है, औरों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। तो आज ये मैंने गीत आपको इसलिए सुनाया है कि मेरा काम जो पहले था, पार्लर का था, यहाँ पे भी है, अब मैं कम जाती हूँ। तो वहाँ पे भी लोग ऐसे ही मिलते थे, जितने आते थे, किसी की सबकी दुःख भरी स्टोरी होती थी। और यहाँ भी जितने लोग मिलते हैं, हर इंसान आज के टाइम में दुखी है, बस सब ने अपने ऊपर एक खुशी का मुखौटा चढ़ाया हुआ है। सब टिप-टॉप रहते हैं, अच्छे कपड़े डालते हैं, अच्छा मेकअप करके रखती हैं, हम जो लेडीज़ होती हैं। लेकिन उनके अंदर की कहानी जब हम किसी के पास 5 मिनट के लिए बैठते हैं, तब समझ में आती है। लेकिन होता क्या है कि लोगों को किसी का दुःख दिखता नहीं है, बस वो ऊपर का ही उसका देख लेते हैं, कैसे वो बन-ठन रहा है, कैसे वो वीडियो डाल रहा है। और सोशल मीडिया जो है उसके ऊपर जो दिखता है वो तो होता ही नहीं है। और सोशल मीडिया क्या, आप मूवी भी देखने जाते हो, तो मैं तो ये कहती हूँ जो मूवी हम देख के आते हैं वो भी किसी की रियल बेस्ड स्टोरी होती है। और उसमें भी क्या होता है, कभी आपने देखा हो किसी फ़िल्म में कोई ऐसी स्टोरी ना हो, तो फ़िल्म बनती ही नहीं है। और ये दुनिया है, यहाँ पे जो धरती है, ये कहते हैं कि रंगमंच है, यहाँ पे सबने अपना पार्ट प्ले करना है। कई लोग तो दूसरों के आगे अपने दुःख गा देते हैं और कोई अंदर ही अंदर पी जाते हैं, लेकिन कोई इंसान सुखी नहीं है। सुना भी होगा, कहते हैं नानक दुखिया सब संसार। तो संसार में जिसकी आप सुन लो, क्योंकि यहाँ पे लोग आए हैं अपना पार्ट प्ले करने के लिए। और 100 में से 10 लोग होंगे जो बिल्कुल परवाह ही नहीं करते, अपनी दुनिया में मस्त रहते हैं, किसी के दुख सुख की उनको फीलिंग ही नहीं होती। और किसी के दुख सुख की फीलिंग तो क्या है, जो उनके परिवार में होते हैं। कई तो लेडीज़ भी ऐसी होती हैं, बिल्कुल आज़ाद पंछी, अपनी फ्रेंड्स के साथ घूमना फिरना इंजॉय करना। लेकिन हर तरह के लोग पड़े हैं, कई दूसरों के दुख को भी अपना लेते हैं, और कोई जो अपने रिश्तेदारी होते हैं उनके दुख को भी अपना नहीं समझते। हर तरह के लोग पड़े हैं, भगवान ने सबका अपना अपना रोल दिया है यहाँ पे। तो मैं तो ये सोचती हूँ हमें अपना किरदार अच्छा बनाना है। लेकिन आजकल है उल्टा, लोग अपने कपड़े तो ब्रांडेड डालने की सोचते हैं। मैं तो कहती हूँ सोच ब्रांडेड होनी चाहिए इंसान की, कपड़ों से कुछ नहीं होता। और अपना मेकअप पूरा करेंगे, अपने आप को सजाने संवारने में लगे रहेंगे। लेकिन मेरा मानना तो यही है, पहले अपने अंदर जो हमारे परमात्मा बैठा है, हमारी जो आत्मा बैठी है, हमने उसका उद्धार करना है, उसको अच्छा बनाना है, उसके अंदर अच्छी खुराक देनी है हमने, परमात्मा के नाम की, लोगों की भक्ति की, सबकी सेवा भाव करने की। तभी हमारी ज़िंदगी में आने का फ़ायदा है यहाँ पे धरती पे। बाकी कहते हैं पेट तो अपना पशु भी पाल लेते हैं, वो भी अपने लिए जीते हैं, उनको भी किसी की फ़िक्र नहीं होती। बेचारे, उनकी तो चलो, पशु हैं, उनको तो भगवान ने जन्म ही ऐसा दिया, लेकिन फिर इंसानों और पशुओं में फ़र्क क्या रह जाएगा? अगर हम भी सिर्फ़ अपने पेट भरने की सोचेंगे, किसी का दुःख दर्द नहीं समझेंगे, तो कोशिश करनी चाहिए हमारे संपर्क में जो भी आए, अगर तुम किसी का दुःख दूर नहीं कर सकते तो किसी का बढ़ाना भी नहीं चाहिए। आपने सुना भी होगा, बुरा भला किसी का नहीं कर सकते तो बुरा किसी का मत करना, पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बनकर मत रहना। लेकिन लोग क्या करते हैं, सिर्फ़ भजन चलाए, गीत चलाए, उनका अर्थ नहीं समझते। और मैं तो कहती हूँ हर गीत का मीनिंग यही होता है, हमें उन पे अमल करना चाहिए। तो परमात्मा उन्हीं लोगों से खुश होते हैं जो दूसरों का दर्द समझते हैं। बाकी दुनिया तो मजाक ही उड़ाती है। देखते हैं किसी का दर्द है तो पहले उनके मुंह पे तो बड़े सच्चे बन जाएंगे, लेकिन पता चलता है बाद में मजाक ही उड़ाते हैं। तो कोई बात नहीं, परमात्मा सब देख रहा होता है, 24 घंटे उसकी नज़र हमारे ऊपर होती है। हम किसी का मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं जो किसी का मजाक उड़ाता है वो एक दिन खुद ही मजाक बन के रह जाता है। कई इंसान इतने चालाक होते हैं, वो सारी ज़िंदगी चालाकियाँ खेलते रह जाते हैं, लेकिन एक दिन वो अपनी चालाकी में ही फंस जाते हैं। तो क्या फ़ायदा ऐसी चालाकी करने का, क्योंकि वो जो ऊपर परमात्मा बैठा है वो सबसे ज़्यादा चालाक है, उसके आगे सबकी चालाकियाँ फेल हैं, किसी की चालाकी नहीं चलनी। और मैं अपने हर व्लॉग में कहती हूँ कि परमात्मा को भोलेनाथ क्यों कहते हैं, कभी उसको चालाकनाथ कहा है किसी ने? परमात्मा का नाम भोलेनाथ ही है, क्योंकि वो भोले लोगों का ही साथ देता है। भोले लोगों का सब मजाक उड़ाते हैं, ये तो पागल है, इसको कुछ पता नहीं है, लेकिन पता सबको होता है। कोई तो अपनी इज्जत के कारण चुप रह जाता है, कोई अपने परिवार वालों के कारण चुप रह जाता है। बोलना सबको आता है, भगवान ने ज़बान सबको दी हुई है, ये तो हमारे संस्कार होते हैं। कोई बोल देता है, कोई अंदर ही रख लेता है। तो जितना हो सके हमें अच्छे कर्म करने चाहिए, किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। और किसी का दुःख हम दूर नहीं कर सकते तो आगे हमें बढ़ाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो परमात्मा सब कुछ देख रहा होता है। मैं तो जब किसी का दुःख देखती हूँ तो मेरे से तो रहा ही नहीं जाता बिल्कुल भी। ऐसे लगता है भगवान इनके दुःख सारे दूर कर दियो। फिर अपना हमें दुःख छोटा लग जाता है जब हम किसी का सुनते हैं तो। दिन में कोई ना कोई ऐसा संपर्क में ज़रूर आता है, तो सभी को यही कहना चाहूँगी जो भी मेरा व्लॉग देख रहे हैं,
कि कभी किसी का दुःख के कारण ना बनना, हमेशा सबकी हँसी का कारण बनना। क्योंकि अगर तुम दूसरों को हँसाते हो तो वो परमात्मा तुम्हारी हँसी का इंतज़ाम अपने आप कर देता है। कहते हैं तू एक बार मेरी राह पे चल के तो देख, तू एक बार दूसरों के लिए सोच के देख, तुम्हारे सोचने की ज़िम्मेवारी तो उसने उठा रखी है। तो फिर क्यों हम इतना लालच करें, इतनी छल-कपट करें, इतनी छल-कपट करें और इतना लोगों के साथ दुर्व्यवहार करें, किसी का बुरा सोचें हम, हमेशा सबका हमने भला करना है। और आज के व्लॉग का मैं यहीं पे एंड करती हूँ और कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा कर देना। और जो मैं दिन में शाम को मोटिवेशनल वीडियो डालती हूँ वो भी ज़रूर देखना। और इस टाइम मैं थकी हुई होती हूँ तभी से मेरे को साँस चढ़ जाता है इस टाइम तक। तो आज के व्लॉग का मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मिलेंगे हम आपको नेक्स्ट व्लॉग में। सबके ऊपर परमात्मा की कृपा ऐसे ही बनी रहे। और जो मैंने आपको गीत सुनाया है, बताना आपको वो कैसा लगा। और कोई आपने सुनना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं सुना दूँगी। क्योंकि मेरे को गीतों का, भजनों का बहुत शौक है। और मैं तो ये सोचती हूँ, अब ने सारी ज़िंदगी काम कर लिया और एक एज ऐसी आती है कि हमें ये लगता है कि तुमने आज तक किया क्या? सारी ज़िंदगी नोट इकट्ठे करने में लगा दिए। और ये नोट, पैसा, धन दौलत सब यहीं पड़ा रह जाना है। किसी चीज़ का 1 मिनट का भरोसा नहीं है। तो जितना हो सके अच्छे कर्म कर लो। ये ज़िंदगी बहुत छोटी है। इसको ऐसे ही फालतू में लोगों की चुगलियाँ करने में, निंदा करने में, लालच करने में, दूसरों के साथ धोखा करने में ना बर्बाद करो। ये ज़िंदगी बहुत छोटी है। अच्छे कर्म कर लो, अच्छी तरह से जी लो इसको, परमात्मा का नाम ले लो, भक्ति कर लो, सबकी सेवा कर लो। क्योंकि साथ जाएँगे तो हमारे यही कर्म जाएँगे। तो मिलेंगे हम आपको नेक्स्ट व्लॉग में। सबको राम राम, सबको शुभ रात्रि, सबको गुड नाइट। सबके ऊपर परमात्मा की कृपा बनी रहे। कल फिर मैं आऊँगी आपके साथ एक नई सुबह, फिर मिलेंगे हम और सबके जीवन में परमात्मा खुशियाँ लेके आए।